बहुत से लोग एनजीओ शब्द सुनते ही सोचते हैं कि यह कोई सरकारी संस्था होगी, लेकिन सच थोड़ा अलग है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी संस्था जो सरकार के अधीन नहीं होती लेकिन कानूनी रूप से रजिस्टर होकर सामाजिक काम करती है। यह संस्थाएं समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जागरूकता अभियान, गरीबों की मदद करना और कई तरह के सामाजिक सेवाएं। सरकार इन संस्थाओं को चलाती नहीं है, लेकिन इन्हें कानूनी पहचान जरूर देती है और समय समय पर इनके खातों और कामों की जांच करती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो पैसा दान के रूप में आया है वह सही कामों में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये काम सरकार करती है। अधिकतर एनजीओ को फंडिंग दान से मिलती है। जितने भी एनजीओ को जो काम करते हैं वो सब दान के पैसे से करते हैं। यह दान आम लोगों, बिजनेसमैन, सामाजिक संस्थाएं, कभी कभी सेलिब्रिटी या नेता भी देते थे। कई लोग सामाजिक जिम्मेदारी के तहत दान करते हैं। वहीं कुछ लोग टैक्स में मिलने वाली छूट के कारण भी एनजीओ को दान देते हैं, क्योंकि कई देशों में और भारत में भी कुछ रजिस्टर्ड संस्थाओं को दिए गए दान पर टैक्स लाभ मिलता है। लेकिन जहां पैसा होता है वहां कभी कभी गलत इस्तेमाल की संभावना भी होती है। कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग सिर्फ संस्था बनाते हैं और फिर उस पैसे को सही उपयोग में नहीं लाते। खर्चे बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, रिकॉर्ड में हेरफेर करना भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। फिर भी यह पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि देश में हजारों ऐसी संस्थाएं भी हैं जो ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रही हैं और सही तरीके से फंड का उपयोग करती हैं। भारत में सामाजिक संस्थाओं को अलग अलग कानूनी ढांचों के तहत रजिस्टर किया जाता है। आमतौर पर लोग दो तरीके अपनाते हैं, सोसाइटी या ट्रस्ट। अब सोसाइटी बनाने के लिए आमतौर पर एक टीम की जरूरत होती है, जिसमें कई सदस्य होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। यह एक सामूहिक ढांचा होता है जहां फैसले मिलकर लिए जाते हैं, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता। वहीं ट्रस्ट का जो ढांचा है वो थोड़ा सरल होता है और इसे कम लोगों के साथ भी बनाया जा सकता है। दोनों का उद्देश्य सामाजिक काम करना ही होता है, बस इनके संचालन और नियमों में थोड़ा अंतर होता है। ऐसी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन आमतौर पर जिला या राज्य स्तर पर किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद संस्था को कानूनी पहचान मिल जाती है, जिसके कारण वह आधिकारिक तौर पर काम कर सकती है, दान स्वीकार कर सकती है और सामाजिक प्रोजेक्ट चला सकती है। कई एनजीओ आगे चलकर ऐसे सर्टिफिकेट भी देते हैं जिनसे उन्हें टैक्स छूट वाले दान मिल सके। इससे संस्था को अधिक लोगों और संस्थानों से सहयोग मिलने की मदद हो जाती है। एनजीओ चलाने का एक पहलू यह भी है कि इसमें काम करने वाले लोगों को मेहनत के बदले वेतन भी दिया जाता है। संस्था के अंदर काम करने वाले स्टाफ, प्रोजेक्ट मैनेजर या अन्य कर्मचारियों के लिए सैलरी तय की जा सकती है, जो संस्था के मीटिंग्स और नियमों के अनुसार तय होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक काम करते हुए भी अपने लिए कैरियर बना सकता है और आजीविका भी कमा सकता है, बशर्ते संस्था पूरी पारदर्शिता और नियमों के साथ काम करे। किसी भी एनजीओ की असली ताकत उसका प्रबंधन और उसकी नियत ही होती है। कई संस्थाएं सिर्फ नाम के लिए बनी रहती हैं और अपने ही मोहल्ले या छोटे क्षेत्र तक सीमित रह जाती हैं, क्योंकि वे लोगों से जुड़ने या अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। वहीं जो संस्थाएं सक्रिय रूप से काम करती हैं, टीम बनाती हैं, नियमित मीटिंग करती हैं और अपने काम को खुले तरीके से दिखाती हैं, वे धीरे धीरे भरोसा बनाती हैं। यही भरोसा आगे चलकर बड़े दानदाताओं और संस्थाओं को आकर्षित करता है। अक्सर प्रभावी एनजीओ समाज में कई तरह की गतिविधियां आयोजित करते रहते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम, कोचिंग क्लासेस, हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन या बीमारियों के बारे में जागरूकता अभियान। इन गतिविधियों से न केवल लोगों को सीधा लाभ मिलता है, बल्कि संस्था की पहचान और विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। जो लोग देखते हैं कि संस्था सच में काम कर रही है, तो वे उस संस्था को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उन्हें दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि एनजीओ या ट्रस्ट एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती।
कानून की नज़र में यह सार्वजनिक हित के लिए बनाई गई संस्थाएं होती हैं, इसलिए इनके फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और नेतृत्व समय समय पर बदलता रहना चाहिए। इससे संस्था में पारदर्शिता बनी रहती है और शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना भी कम हो जाती है। भारत में सामाजिक संस्थाओं के लिए कुछ कानूनी ढांचे मौजूद हैं, यानी इसके लिए कानून बनाए गए हैं जो इनके रजिस्ट्रेशन और संचालन का आधार बनाते हैं। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है ताकि संस्था अपनी कानूनी पहचान बनाकर रखे, नियमित ऑडिट हो, सही रिकॉर्ड रखना चाहिए और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना किसी भी संस्था के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति एनजीओ शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य और एक समर्पित टीम होनी चाहिए। इसके बाद संगठन का ढांचा तय किया जाता है, जरूरी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और संबंधित सरकारी विभाग में आवेदन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद असली काम शुरू होता है। समाज के साथ जुड़ना, भरोसा बनाना, लगातार अच्छे काम करना, ये एक एनजीओ की पहचान है। जब कोई संस्था ईमानदारी, पारदर्शिता और सही प्रबंधन के साथ काम करती है तो वह धीरे धीरे समाज में अपनी पहचान बना लेती है। ऐसे संगठन समय के साथ बड़े प्रोजेक्ट चलाने लगते हैं और उन्हें लगातार सहयोग भी मिलता है। आखिर में समझने वाली बात यह है कि एनजीओ समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम करती हैं और कई बार वहां पहुंचती हैं जहां सरकारी व्यवस्था तुरंत नहीं पहुंच पाती। जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एनजीओ एक मजबूत मंच बन सकता है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी, टीम वर्क और पारदर्शिता बहुत ही जरूरी होती है। ये एनजीओ बनाने के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं और एक रजिस्ट्रेशन के बारे में और लीगल जानकारी इसके आपको विस्तार से बताऊं तो आप कमेंट में लिखिए एनजीओ डिटेल। और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।